जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी प्रिय दिव्य स्वरूपा बहन, आज के इस दिव्य संवाद में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। यह कोई साधारण चर्चा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है, एक महासंकल्प है। क्योंकि आपके भीतर जो एक नन्हा सा स्पंदन हो रहा है ना, वो केवल एक जीवन नहीं, वो एक इतिहास रचने के लिए आया है। आप इस समय ब्रह्मांड की उस सर्वोच्च सृजन शक्ति से सीधे सीधे जुड़ चुकी हैं। आप एक निर्माता हैं, आप एक शिल्पी हैं, और आपकी छीनी और हथौड़ी क्या हैं? आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी अटूट श्रद्धा। मेरी बहन, इस एक वाक्य को अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उतर जाने दीजिए। आपका गर्भ केवल 9 महीने के लिए एक शिशु का घर नहीं है, ये एक नई युग की गंगोत्री है, जहां से एक ऐसी दिव्य धारा प्रवाहित होने वाली है जो इस राष्ट्र की, इस विश्व की दिशा बदल सकती है। आप एक ऐसी आत्मा को आकार दे रही हैं जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शौर्य हो, आचार्य चाणक्य जैसी तीक्ष्ण बुद्धि हो, और हां, अंबानी और अडानी जैसा एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने का सामर्थ्य और विजन हो। आपके संकल्प से ही उस युग पुरुष की पहली ईंट रखी जा रही है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस पवित्र ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य डालें। अगर ये दिव्य शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं तो इस प्रस्तुति को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज्ञान गंगा अविरल बिना रुके बहती रहे, और इसे अपनी अन्य गर्भवती बहनों के साथ साझा करके उस महापुण्य की भागी बने जिसकी गणना स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते हैं। आपका बस एक शेयर किसी और गर्भ में पल रही दिव्य आत्मा के लिए भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ सीधा सीधा आशीर्वाद बन सकता है। तो चलिए उस दिव्य आत्मा का आवाहन करते हैं जो केवल भक्त नहीं बल्कि एक विजेता बनने आई है। इस पूरी यात्रा में हमारा मार्गदर्शक कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली श्रीमद् भगवद गीता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, जब अर्जुन मोह और भय से कांप रहे थे, तब भगवान ने जो ज्ञान उन्हें दिया, वही ज्ञान आज हर उस मां के लिए है जो अपने गर्भ में एक अर्जुन को, एक विश्व विजेता को धारण किए हुए हैं। गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग, वो दिव्य चाबी है जो एक महान आत्मा के आपके गर्भ में आगमन का ताला खोलती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में 2 ही प्रकार की संपदा है, एक दैवीय और दूसरी आसुरी। दैवीय संपदा आपको मोक्ष और सफलता की ओर ले जाती है, और आसुरी संपदा पतन और बंधन का कारण बनती है। भगवान हमें 26 दैवीय गुणों का एक ऐसा अनमोल खजाना सौंपते हैं जिसे धारण करके आप अपने गर्भ को एक अभेद्य आध्यात्मिक और मानसिक किले में बदल सकती हैं। सोचिए, एक ऐसा किला जिसकी दीवारों से टकराकर दुनिया का हर नकारात्मक विचार, हर तनाव, हर भय चूर-चूर हो जाएगा। यही वो आरंभिक पूंजी है, वो डिवाइन कैपिटल है जो आपके शिशु को संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनाएगी, संस्कारों से भी और सामर्थ्य से भी। आइए अब इस दिव्य पूंजी के एक एक बेशकीमती रत्न को परखते हैं और ये समझते हैं कि इसे अपने जीवन में धारण कैसे करना है। ये 26 गुण केवल कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं है, ये सफल, सार्थक और शक्तिशाली जीवन जीने के वो गुप्त सूत्र हैं जो आपके शिशु को जन्म से ही एक लीडर, एक विजेता और एक साम्राज्य का निर्माता बना देंगे। ये वो आध्यात्मिक बैंक बैलेंस है जिसका ब्याज उसे जीवन भर मिलता ही रहेगा। मेरी प्रिय बहन, इस यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है अभयम, यानी डर का पूरी तरह से अभाव। मैं जानता हूं, इस अवस्था में कई तरह के भय मन को घेर लेते हैं। प्रसव पीड़ा का भय, बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता, भविष्य की आर्थिक चिंताएं। लेकिन भगवान कहते हैं निर्भय बनो। क्यों? क्योंकि विज्ञान भी कहता है कि जब आप डरती हैं तो आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का तनाव का जहर बनता है, और ये जहर गर्भनाल के रास्ते सीधा आपके शिशु के कोमल मस्तिष्क तक पहुंचता है। याद रखिए, एक डरपोक मां की संतान कभी वीर नहीं हो सकती। जो बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, जो व्यापार में करोड़ों के जोखिम उठाने होते हैं, वो एक निर्भय मन ही कर सकता है। आज से ही, अभी से अपने मन में ये संकल्प स्थापित कर लीजिए, मेरे गर्भ में एक वीर आत्मा पल रही है, मेरे रक्षक स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, मुझे किसी का भी भय नहीं है। आपकी ये निर्भयता ही आपके बच्चे के लिए सफलता का पहला दरवाजा खोलेगी। दूसरा दिव्य गुण है सत्व संशुद्धि है, यानी मन, बुद्धि और अंतःकरण की पूर्ण पवित्रता। इसका सीधा साधा अर्थ है अपने विचारों के आईने पर जो ईर्ष्या, द्वेष, निंदा और छल कपट की धूल जम गई है ना, उसे साफ कर देना। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाना है,
उससे कितने स्पष्ट और निष्पक्ष निर्णय लेने होंगे। अगर उसका मन ही मैला होगा, अगर वो दूसरों की सफलता से जलेगा, तो वो कभी महान बन ही नहीं सकता। आपका शुद्ध अंतःकरण ही आपके शिशु के चरित्र की वो नींव है जिस पर एक पारदर्शी और विशाल व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होगी। इसके लिए आज से ही अभ्यास शुरू करें। किसी की निंदा न सुने न करें। टीवी पर या मोबाइल पर कोई भी हिंसक या नकारात्मक दृश्य बिल्कुल न देखें। आपका मन जितना सात्विक और निर्मल होगा, आपके बच्चे की निर्णय लेने की क्षमता उतनी ही अद्भुत और अचूक होगी। अब इन 4 गुणों के समूह को बहुत ध्यान से समझिए। ये चरित्र निर्माण के 4 मजबूत स्तंभ हैं। तीसरा गुण है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, यानी ज्ञान और ध्यान में स्थिर रहना। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। आप इस समय अच्छी पुस्तकें पढ़ें, गीता का अध्ययन करें, महापुरुषों की जीवनियां सुनें। आपका यह स्वाध्याय शिशु के मस्तिष्क में ज्ञान के नए नए न्यूरल पाथवेज बना रहा है। चौथा गुण है दानम, देने का भाव। बड़े बड़े उद्योगपति केवल कमाते नहीं, वे बहुत बड़े दानी भी होते हैं। आप अपने हाथ से पक्षियों को दाना डालें, किसी भूखे को भोजन कराएं। ये देने का संस्कार शिशु की डीएनए में अंकित हो जाएगा और वो भविष्य में समाज को लौटाने वाला एक महान व्यक्ति बनेगा। 5वां गुण है दमह, इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारा मन बड़ा चंचल है, वो कभी कुछ खाने को मांगेगा, कभी कुछ और, लेकिन आपको अपनी जीभ पर संयम रखना है। केवल वही भोजन करें जो आपके शिशु के लिए अमृत है। जो माँ अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेती है, उसकी संतान मनस्वी और जितेंद्रिय होती है। और 6वां गुण है यज्ञ, अपने हर कर्तव्य को ईश्वर को समर्पित एक यज्ञ समझकर करना। आप जो भी काम कर रही हैं, उसे बोझ समझकर नहीं, पूजा समझकर करें। यह यज्ञ भाव ही आपके शिशु को एक सच्चा कर्मयोगी बनाएगा। ये 3 गुण आपके शिशु की आंतरिक शक्ति, उसकी विल पावर का निर्माण करते हैं। 7वां गुण है स्वाध्यायः, यानी स्वयं का अध्ययन करना। हर रोज कुछ समय शांत बांटकर अपने भीतर झांकें, अपनी शक्तियों को पहचानें, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। आपका ये मौन और आत्मविश्लेषण आपके शिशु को अद्भुत एकाग्रता और आत्मज्ञान देगा। 8वां गुण है तपः, यानी तपस्या। बहन, ये पूरी गर्भावस्था एक महान तपस्या है। सुबह की मितली, कमर का दर्द, नींद न आना, इन सब कष्टों को जब आप प्रसन्नता और धैर्य से सहती हैं तो आप एक तपस्विनी बन जाती हैं। आपका ये तप आपके शिशु को फौलाद जैसा मजबूत बना देगा। वो जीवन की किसी भी चुनौती से घबराएगा नहीं, क्योंकि उसने अपनी माँ के गर्भ में ही तपस्या करना सीख लिया है। और 9वां गुण है आर्जवम, यानी सरलता। मन में, वाणी में और कर्म में कोई टेढ़ापन नहीं, कोई छल कपट नहीं। एक सरल और सीधी बात करने वाले व्यक्ति पर ही तो दुनिया भरोसा करती है। आपके भीतर की यह सरलता ही आपके बच्चे के व्यक्तित्व को विश्वसनीय और प्रामाणिक बनाएगी। ये 3 गुणों की एक दिव्य त्रिवेणी है जो किसी भी व्यक्ति को साधारण से महान बना देती है। 10वां गुण है अहिंसा। केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि अपने मन और वाणी से भी किसी को कष्ट ना देना। आपके मन में किसी के लिए आया हुआ एक बुरा विचार भी एक सूक्ष्म हिंसा है जो आपके शिशु की आत्मा पर घाव कर सकता है। 11वां गुण है सत्यम, सत्य का पालन। जो व्यक्ति सत्य पर अडिग रहता है, उसकी वाणी में मां सरस्वती का वास होता है। उसके शब्द ब्रह्म वाक्य बन जाते हैं। सत्यनिष्ठ व्यक्ति का ही तो समाज नेतृत्व स्वीकार करता है। और 12वां गुण है अक्रोधः, क्रोध का पूरी तरह से अभाव। क्रोध वो तेजाब है जो सबसे पहले उसी बर्तन को जलाता है जिसमें वो रखा होता है। जब आप क्रोध करती हैं तो आपके रक्त में विषैले रसायन घुल जाते हैं जो शिशु के नाजुक स्नायु तंत्र को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाते हैं। एक शांत और क्षमाशील मां की संतान ही ठंडे दिमाग से बड़े निर्णय ले सकती है। ये त्रिवेणी आपके शिशु को करुणा, सत्य और शांति की शक्ति से भर देगी। ये गुण एक ऐसे दिव्य स्वभाव का निर्माण करते हैं जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे फूल की सुगंध भंवरों को खींच लेती है। 13वां गुण है त्यागः, अहंकार का त्याग। यह सब मैं कर रही हूं, इस भाव को छोड़कर ये भाव लाएं कि भगवान मुझसे करवा रहे हैं। जो झुकना जानता है वही बड़ा बनता है। विनम्रता ही एक महान लीडर का सबसे बड़ा गुण होती है। 14वां गुण है शांति ही, मन की शांति। बाहर चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, आपके भीतर शांति का सागर लहराना चाहिए। आपका ये शांत मन ही शिशु के मस्तिष्क को स्थिर और संतुलित बनाएगा। 15वां गुण है अपैशुनम, किसी की चुगली या निंदा न करना। जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है वो कभी स्वयं के गुणों का विकास कर ही नहीं पाता। आप केवल गुणों की चर्चा करें, सकारात्मक बातें करें। और 16वां गुण है दया, हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव। एक चींटी से लेकर हाथी तक हर जीव में उसी परमात्मा का अंश देखें। जब आप किसी भूखे जानवर को रोटी खिलाती हैं तो आपके भीतर का मातृत्व अपनी पराकाष्ठा पर होता है, और यही करुणा आपके शिशु को एक संवेदनशील और महान इंसान बनाएगी। ये गुण शिशु को मानसिक स्थिरता और व्यवहार में कोमलता प्रदान करते हैं जो लंबी सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं।
17वां गुण है अलुलुप्त्वम, यानी लोभ का ना होना। जो मिला है उसमें संतोष, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करना है, पर लालच नहीं। आपका संतोषी स्वभाव ही शिशु को भविष्य में तनाव, अवसाद और गलत रास्ते पर जाने से बचाएगा। 18वां गुण है मार्दवम, व्यवहार में मृदुता, कोमलता। आपकी वाणी शहद जैसी मीठी होनी चाहिए, आपके स्पर्श में ममता होनी चाहिए। एक कठोर व्यक्ति से दुनिया डर सकती है, पर प्रेम नहीं करती। आपका कोमल व्यवहार ही आपके शिशु को लोकप्रिय बनाएगा। 19वां गुण है हरि, यानी पाप कर्म करने में लज्जा का अनुभव होना। यह हमारा आंतरिक नैतिक प्रहरी है जो हमें गलत काम करने से रोकता है। यह गुण शिशु को एक मजबूत चरित्र प्रदान करेगा। और 20वां गुण है अचापलम, मन की चंचलता का अभाव। एक स्थिर मन ही अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। आपका एकाग्र और स्थिर मन ही आपके शिशु की सफलता की सबसे बड़ी गारंटी है। ये 3 गुण आपके व्यक्तित्व में सूर्य जैसा तेज भर देंगे। 21वां गुण है तेजा, एक दिव्य आभा। ये तेज ब्यूटी पार्लर से नहीं आता, ये भक्ति और पवित्र जीवन जीने से आता है। जब आप ईश्वर का ध्यान करती हैं, मंत्र जाप करती हैं, तो आपके चेहरे पर एक ओज, एक नूर आ जाता है। यही तेज आपके बालक के व्यक्तित्व को चुंबकीय बनाएगा। लोग उससे प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। 22वां गुण है क्षमा, माफ कर देना। जिसने आपका दिल दुखाया है उसे अपने शिशु के लिए माफ कर दें। मन में बोझ लेकर घूमने वाला व्यक्ति कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। क्षमा आपके हृदय को हल्का करती है और शिशु को भी उदार बनाती है। और 23वां गुण है धृतिय, यानी धैर्य, फोर्टिट्यूड। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बड़े बड़े साम्राज्य बनाने में पीढ़ियां लग जाती हैं। ये 9 महीने की यात्रा आपको धैर्य का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाती है। आपका यही धैर्य शिशु को जीवन के संघर्षों में एक ऐसा योद्धा बनाएगा जो कभी हार नहीं मानता। और अंत में ये 3 सर्वोच्च गुण जो इस दैवीय संपदा के मुकुट के समान हैं। 24वां गुण है शौचम, बाहरी और भीतरी पवित्रता। केवल रोज स्नान करना ही शौचम नहीं है, बल्कि अपने मन को भी रोज काम, क्रोध, लोभ के विचारों से स्वच्छ करना ही असली शौचम है। 25वां गुण है अद्रोह, किसी से भी द्रोह न करना, किसी को अपना शत्रु न मानना। जो सबको अपना मित्र समझता है, पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। और 26वां अंतिम गुण है नातिमानिता, अभिमान का पूरी तरह से अभाव। कितनी भी सफलता मिले, कितने भी धनवान बन जाएं, पर मन में कभी ये अहंकार ना आए कि यह मैंने किया है। विनम्रता ही ज्ञान का सच्चा फल है। तो ये हैं वो 26 दिव्य गुण, वो दैवीय संपदा जो आपके गर्भ में एक साधारण शिशु को नहीं, एक महामानव को, एक युग प्रवर्तक को गढ़ रही। मेरी प्रिय बहन, एक कुशल माली की तरह आपको 2 काम करने होते हैं। पहला, उत्तम बीजों को बोना, और दूसरा, खेत में उगाई जंगली घास फूस को उखाड़ फेंकना। अभी तक हमने देवीय गुणों के बीज बोने की बात की। अब हमें उन आसुरी प्रवृत्तियों, उन मानसिक खरपतवारों से भी सावधान रहना है जो आपके गर्भ रूपी पवित्र बगीचे की सारी ऊर्जा को नष्ट कर सकती हैं। इस स्क्रीन पर इन 2 मार्गों का अंतर देखिए। ये स्वर्ग और नर्क का, सफलता और विफलता का, निर्माण और विनाश का एक नक्शा है। एक ओर सत्य, करुणा, शांति और ज्ञान का दैवीय राजमार्ग है जो आपके शिशु को सफलता के शिखर पर ले जाएगा। और दूसरी ओर दंभ, अभिमान, क्रोध और अज्ञान की आसुरी पगडंडी है जो पतन के गर्त में ले जाती है। आपको हर क्षण, हर विचार में, हर कर्म में सचेत होकर दैवीय मार्ग को ही चुनना है, क्योंकि आपका हर चुनाव आपके शिशु के भाग्य का निर्माण कर रहा है। भगवान कृष्ण आसुरी विचारधारा की जड़ बताते हैं। वे कहते हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया झूठ पर टिकी है, इसका कोई नैतिक आधार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। यह तो केवल स्त्री पुरुष के संयोग से अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनी है। यह घोर भौतिकवादी नास्तिक विचारधारा आज हमारे चारों ओर फैली हुई है। ये आपके शिशु के आध्यात्मिक डीएनए के लिए सबसे बड़ा वायरस है। अपने मन और अपने घर को इस विचारधारा से बचाकर रखें। ऐसी किसी भी चर्चा या मनोरंजन से दूर रहें जो ईश्वर और धर्म का उपहास करती हो। इस एक शब्द से सावधान रहिए, मैं। ये अहंकार का बीज है। असुरों का संकल्प होता है, आज मैंने इतना धन कमाया, कल और कमाऊंगा। ये शत्रु मुझसे मारा गया, कल दूसरे को भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही भोगी हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान और सुखी हूं। ये मैं, मेरा, मैंने किया कि भावना ही सबसे बड़ा असुर है जो हमारे भीतर बैठा है। हमारा लक्ष्य है अपने बच्चे को इस मैं के संकरे कुएं से निकालकर हम यानी समाज और वो यानी ईश्वर के विशाल आकाश की ओर ले जाना।
अब भगवान कृष्ण उन 3 महाशत्रुओं के बारे में सीधी और स्पष्ट चेतावनी देते हैं, जिनसे हर मां को अपने गर्भ की रक्षा करनी ही करनी है। ये वो 3 लुटेरे हैं जो आत्मा के सारे दिव्य गुणों को लूटकर उसे कंगाल बना देते हैं। ये वो 3 द्वार हैं जो आत्मा को पतन के अंधकार में धकेल देते हैं। भगवान एक ऐसा गंभीर प्रश्न पूछते हैं जिसका उत्तर हर व्यक्ति को और विशेषकर एक मां को अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। वो पूछते हैं, नरक के यानी आत्मविनाश के, पतन के 3 द्वार कौन से हैं? यह जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम उन द्वारों को अपने जीवन में प्रवेश करने से पहले ही मजबूती से बंद कर दें। भगवान स्पष्ट उत्तर देते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नशनम आत्मना कामः क्रोधस तथा लोभस्त तस्मादेतत् स्वयं त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं और वासनाएं, क्रोध यानी मन में भरी हिंसा और घृणा की अग्नि, और लोभ यानी और अधिक पाने की कभी ना बुझने वाली प्यास। ये तीनों मिलकर बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और व्यक्ति को अनैतिक और विनाशकारी कार्यों में लगा देते हैं। बहन, इन तीनों शत्रुओं से अपने मन की सीमाओं की रक्षा करें। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि इन दैवी गुणों को जीवन में कैसे उतारा जाए और इन आसुरी प्रवृत्तियों से कैसे बचा जाए। बातें सुनना एक बात है, पर उन्हें जीवन में उतारना ही असली साधना है। इसका सरल और अचूक उत्तर है एक अनुशासित आध्यात्मिक दिनचर्या का पालन करना। अब हम उन व्यवहारिक कदमों की बात करेंगे जिन्हें आप आज से अभी से अपना सकती हैं। अपनी दिनचर्या को एक साधना बना लीजिए। पहला कदम, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। उस समय वातावरण में दैवीय ऊर्जा और ऑक्सीजन का स्तर सर्वोच्च होता है। उस समय किया गया 15 मिनट का ध्यान भी आपके शिशु की बुद्धि को आइंस्टाइन जैसा प्रखर बना सकता है। दूसरा कदम, दिन की शुरुआत भगवान के मधुर भजन, स्तोत्र या मंत्रों से करें, जैसे विष्णु सहस्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप। आपकी मधुर वाणी और मंत्रों के दिव्य कंपन शिशु के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। तीसरा कदम, सात्विक आहार, जैसा अन्न वैसा मन। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी और तामसिक भोजन से पूर्ण परहेज करें। शुद्ध, ताज़ा शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें जिसे भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में लिया गया हो। और चौथा कदम, केवल सकारात्मक और सुंदर दृश्य देखें। सुंदर प्रकृति, भगवान की मनमोहक छवियां और मुस्कुराते हुए बच्चों के चित्र देखें। आप जो भी देखती हैं उसकी छाप सीधे आपके शिशु के अवचेतन मन पर अंकित हो जाती है। और अब वो सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी विधि जिसे हमारे ऋषियों ने गर्भ संवाद का नाम दिया। ये एक वैज्ञानिक सत्य है कि गर्भ में शिशु सुन सकता है, महसूस कर सकता है और सीख सकता है। महाभारत में अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का रहस्य अपनी मां सुभद्रा से सीख लिया था। ये आपके और आपके शिशु के बीच आत्मा के स्तर पर एक सीधा संवाद है, एक डायरेक्ट कनेक्शन। मेरी प्रिय बहन, हर रात सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अपने दोनों हाथों को बड़े प्रेम और वात्सल्य से अपने गर्भ पर रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपने शिशु से बात करें जैसे वो आपके सामने बैठा हो। इन शब्दों को केवल होठों से नहीं, अपने हृदय की पूरी भावना से कहें। उसे बताएं कि वो कितना विशेष है। वो एक वीर है, एक ज्ञानी है, एक विजेता है। उसे महान पुरुषों की शौर्य गाथाएं सुनाएं। आपकी आवाज के कंपन और आपकी भावनाओं की ऊर्जा सीधे उसकी आत्मा का सिंचन करेगी। ये गर्भ संवाद आपके शिशु के भविष्य का सबसे बड़ा निवेश है। चलिए इसी दिव्य क्षण में इस संकल्प को, इस विश्वास को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेते हैं। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और मेरे साथ पूरे विश्वास से दोहराएं। मैं निर्भय हूं, मैं शांत हूं, मैं कृष्ण की हूं, मेरा बालक दिव्य है। एक बार फिर, मैं निर्भय हूं, मैं शांत हूं, मैं कृष्ण की हूं, मेरा बालक दिव्य है। इस विश्वास को अपनी हर सांस में, अपनी हर कोशिका में भर लीजिए। आपका ये अटूट विश्वास ही आपके शिशु की महान नियति का निर्माण करेगा। पूर्ण विश्वास रखिए, जब आप गीता के इन दिव्य सिद्धांतों को अपनी 9 महीने की तपस्या में उतार लेंगी तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपके बालक के जीवन रथ के सारथी बनेंगे। जैसे उन्होंने अर्जुन को विजय दिलाई, वैसे ही वे आपके पुत्र को भी जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाएंगे।
आपके घर में लक्ष्मी और सरस्वती का वास होगा, आपके जीवन में आनंद और शांति की वर्षा होगी और आपका शिशु इस संसार के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप पर और आपके होने वाले बालक पर सदैव बनी रहे। यदि यह आध्यात्मिक संवाद आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंचा है तो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए और इसी तरह के अन्य दिव्य प्रस्तुतियों से जुड़ने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका और आपके दिव्य शिशु का सदैव कल्याण करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम।